हम सभी जैसे कि गृहस्थ हैं और हमें तो आर्ट ऑफ लिविंग जो कि कहें उस प्रकार का विषय भी चाहिए पड़ता है। तो इसके लिए गुरुदेव के जीवन घटनाओं से जो सीखने लेने पर प्रेरणाएं हैं, ऐसा विषय प्रस्तुत करने के लिए मैं अभिषेक जी शास्त्री को बुलाना चाहता हूँ। वो आए और यह विषय प्रस्तुत करें। अरे वीर के जन्म दिवस पर भूतल का अभिशाप मिट गया। बाबू युगल जी को याद करते हुए उनके लिए 4 पंक्तियां। अरे वीर के जन्म दिवस पर भूतल का अभिशाप मिट गया। अरे वीर के जन्म दिवस से एक नया इतिहास जुड़ गया। अंधकार में युग सोता था, घुटती थी जीवन की श्वासें, पानी में भी पड़े हुए थे अरे नीन युग युग के प्यासे। तेरा पावन पुनर्जन्म यह वसुधा का वरदान बना रे, पाखंडों के महल ढहा था, लो रो को तूफान चला रे, पाखंडों के महल ढहा था, लो रो को तूफान चला रे। पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन में हमने सभी उनका जीवन परिचय बहुत व्यवस्थित रूप से देखा, जाना, समझा और अभी भी हम सुन रहे हैं। लेकिन एक पूज्य गुरुदेव श्री का जन्म 135 वर्ष पूर्ण हुआ और आज हमारे सामने उनके 9000 प्रवचन हैं। तो हमने यही देखा कि एक युग की शुरुआत हुई थी और एक युग की शुरुआत अंत के साथ अभी तक वो युग युगांतर तक चलने वाला है। लेकिन इस युग की शुरुआत कब से हुई, कहां से हुई, कैसे हुई, हम उनके जीवन से क्या सीख सकते हैं, थोड़ा सा इन घटनाओं पर मैं आपके लिए अभी तक की घटनाओं में आपने देखा कि पूज्य गुरुदेव श्री ने श्वेतांबर मत्स्य दिगंबर पर, उसके बाद प्रवचन स्वाध्याय आदि का, लेकिन उसके पूर्व उनके जीवन में क्या था। आप सभी दुकानदार हैं, आप सभी परिवार में रहते हैं, आप सभी गृहस्थ में रहते हैं। उन घटनाओं को मैं कुछ आपके सामने यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। सर्वप्रथम तो जब हम पाठशाला जाने के लिए अपने बच्चों से बोलते हैं तो बच्चे पाठशाला के लिए जाने के लिए तत्पर नहीं रहते और दूसरी बात हमारी मम्मियों को भी इतनी चिंता नहीं रहती कि बच्चों को पाठशाला पढ़ाएं। अभी यहाँ पर बच्चों के द्वारा जो नाट्य मंचन हुआ उसमें आपने देखा कि पूज्य गुरुदेव श्री जब भूलीशाला में जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? भूलीशाला। क्या होती है भूलीशाला? पहले बच्चों को ब्लैक बोर्ड नहीं दिया जाता था, चौक कहते थे उसको, स्लेट नहीं दी जाती थी। एक स्लेट रहती थी, उसमें रेत रखी रहती थी और रेत से बच्चों को कुछ अक्षर वगैरह बनाए जाते थे। तो क्या होता था कि रेखा गणित का चित्र पूज्य गुरुदेव श्री पर बाल्य अवस्था में बनाते नहीं बनता था। तो जब उनके क्लास में और रहने वाले विद्यार्थी और उनके गुरु उनसे कहते थे कि तुम सीरियस तरीके से नहीं पढ़ते हो, आप व्यवस्थित पढ़ा करो, तो एक बालक उनका जो मित्र था टीचर से बोलता है कि गुरुदेव श्री ये पाठशाला जाते हैं, इस वजह से उनका ये रेखा चित्र है वो व्यवस्थित नहीं बनता था। तो उनके टीचर ने गुरुदेव श्री से बोला कि तुम यहाँ पर पाठशाला जाना चालू कर दो या फिर रेखा चित्र बनाना चालू कर दो। तो गुरुदेव श्री ने जवाब दिया, गुरुदेव श्री कहते हैं पहले तो मैं पाठशाला जाऊंगा और उधर से समय बचेगा तो मैं यह अंकगणित विद्या सीखने आऊंगा, पहले तो मुझे सर्वोपरि पाठशाला। देखो ये एक छोटी सी घटना है, लेकिन ये घटना हमारे चित्त में हमारे बच्चों को संस्कार देने के लिए सबसे बड़ी और सबसे सर्वोपरि है कि अगर हम समय निकालकर बच्चों को पाठशाला भेजेंगे तो आज हम जो गुरुदेव श्री को याद कर रहे हैं युग युगांतर ऐसे ही गुरुदेव श्री हमारे जन्म लेंगे और आगे इस धर्मधारा को बढ़ाएंगे। दूसरी घटना में आपके लिए बताऊं, पूज्य गुरुदेव श्री के लिए नाटक देखना बहुत पसंद था। उस समय क्या था, पिक्चर थिएटर तो वगैरह थे नहीं, है ना, और टीवी ये भी नहीं थे, लेकिन रंगमंच वगैरह जो होते हैं वो देखने के लिए जाते थे। तो पूज्य गुरुदेव श्री अपने प्रवचन में कहते हैं कि मैंने रामायण देखी, मैंने अनुसुईया का नाटक देखा। तो गुरुदेव श्री की समझ देखिए कि आज वो रामायण या कोई रामलीला देखते थे तो उसमें कहते थे शिव रमणी रमनार ही देव नो देव। सुने हैं आपने ये शब्द? गुरुदेव के प्रवचन में ये शब्द सुने हैं?
विरागता निकालकर शिव रमणी रमनार तू ही देव लो देव। और एक अनुसुईया का नाटक जब उन्होंने देखा तो उस नाटक में एक 3-4 शब्द थे जिसमें लिखा था शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। पूज्य गुरुदेव श्री उन शब्दों को सुन के अंतरंग में ले आते हैं, कह रहे हमारा जिंदर और हमारा भगवान आत्मा भी शुद्ध है, बुद्ध है और निरंजन है। आप देख सकते हैं कि उनकी सोच कि एक चित्रकला को देख के भी वो अपने अंतरंग में वितरागता लाते थे। आपको एक चीज और मैं बता दूं, जब भी वो कोई नाटक देखने जाते थे तो पहले स्क्रिप्ट है ना, पहले स्क्रिप्ट वो अपने हाथ में ले लेते थे और मंचन करने वाले नाटकों से बोलते थे कि अब आप नाटक करो, मैं शब्द को शब्द मिलाऊंगा। ये बात पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन भर प्रवचन करते समय एक एक शब्द टू शब्द एक एक शास्त्र से पढ़ के उन्होंने शास्त्र स्वाध्याय किया, ना कि अपने मन से कोई भी बात वहां पर कही। इन घटनाओं से हमें यह सीख मिलती है कि जबकि हम इस पंचम काल वर्तमान युग में और टीवी मोबाइल और पिक्चर आदि के आधुनिकता में रमे हुए हैं और देखने जाते हैं, तो कृपया उनसे भी हम कुछ विरागता लें। उसमें भी इतनी संसार की, अभी देखिए आपने आतंकवादी इतने हमले हुए, कैसी घटनाएं होती हैं। जो जीव अपने अंतरंग में एकांत को ग्रसित करता है वो आतंकवादी होता है, और जो जीव अपने अंतरंग में अनेकांत को धारण करता है वो भगवान होता है। ऐसी और भी घटनाएं पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन में घटित हुई जिनसे हमें सीख मिलती है। बस लास्ट एक और घटना मैं आपके लिए बताता हूँ। जब पूज्य गुरुदेव श्री दुकान पर बैठते थे, ये लोग अपनी बात हो रही है, थोड़ा सा समझना इस बात के लिए। जब वो दुकान पर बैठते थे और एक बार उनके लिए दुकान की सामग्री खरीदने के लिए मुंबई गए, और मुंबई गए तो जब वहां पर उनको वो व्यापारी मिला, उस व्यापारी का नौकर उनके गांव का था, और वो कहता है जब मित्रता हुई, बताया कि हम उमराला के हैं। अच्छा तुम उमराला के हो? बोले कोई बात नहीं, तुमने 3 कार्टून मान लिया है, 3 अदद, ये चौथा अदद और ले जाओ मेरी तरफ से, मेरे सेठ को मत बताता। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं मैंने 3 के पैसे दिए हैं तो मैं 3 ही दूंगा, फालतू की भीख मुझे नहीं चाहिए। थोड़े से ये शब्द मेरे हैं लेकिन भाव गुरुदेव का है, क्योंकि उन्होंने गुजराती में बोला था, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। कहने का ये मतलब है कि अगर हम अपने समय में जीवन में जो भी व्यापार आदि कार्य करते हैं, ऐसी ईमानदारिता करके अपने जीवन में आएंगे तो एक बार गुरुदेव जैसे हम भी बनने के लिए बनेंगे। हमारे अंतरंग भी स्वाध्याय में प्रति समय अपने अंतरंग में रहेगा। एक घटना और मैं लास्ट आपके लिए बताता हूँ, बस एक घटना लास्ट। उनके एक भाई थे, कुंवर जी भाई, उनके एक पार्टनर थे जिनका नाम था कुंवर जी भाई। कुंवर जी भाई को बिजनेस का बहुत शौक था, बहुत धंधा करते थे, और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री जब भी समय निकालते थे तो स्वाध्याय करते थे, और 6 बजे दुकान बंद और सीधा जाके मंदिर में अपना स्वाध्याय प्रारंभ कर देते थे। जो भी गुरु आते थे उनके समागम में बैठते थे। तो वो कुंवर जी भाई को बोलते थे कि तुम भी व्यापार से समय निकालकर जल्दी से जल्दी मंदिर जी में आया करो। तो कुंवर जी भाई कहते हैं कि नहीं, मुझे अभी दुकान की रुचि है, हिसाब किताब करने में समय लग जाता है। तो गुरुदेव श्री उस समय कुंवर जी भाई से कहते हैं कि देख भाई, क्या कहते हैं कि तुझे देखकर तू जैन है और मध्य मास को ग्रहण नहीं करता, इसलिए तू नरक तो नहीं जाएगा, इसकी तो गारंटी है। और कहते हैं कि तेरे देवगति जाने के तो लक्षण दिखते नहीं है, और कहते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि मनुष्य भाव मर के तुझे मनुष्य मिल जाए। तो अब बताओ, आप सबसे पूछता हूँ, उस जीव के लिए कौन सी गति बचेगी? क्रेंच गति। आप ये सोचो कि उस समय पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने कुंवर जी भाई अपने पार्टनर को बोला कि अगर तू व्यापार में रुचि लगाएगा और जिन मंदिर आने को छोड़ेगा तो तेरे लिए क्रेंच गति है। हम सभी इस बात से सीख सकते हैं कि जो जीव जिन्हें तो मंदिर नहीं आते हैं, जिन स्वाध्याय में नहीं बैठते हैं, शाम सवेरे दिनचर्या लगाने का समय नहीं निकालते हैं, उनके लिए 3 लोग की वाणी में शब्द आया कि वो अगली पर्याय में त्रिंच बनेगा। अब जो जीव त्रिंच नहीं बनना चाहते हैं तो पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी को अपने अंतरंग में ध्यान, वो नित्य प्रति समय जिन्हें देव जिन स्वाध्याय का नियम है।